इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3। देखो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये लेंज लॉ। लेकिन लेंज लॉ को समझना है तो उसके लिए आपको एक तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ये लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं हम लेंज लॉ। लेंज देखो, लेंज ने किसी इंड्यूज करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए लॉ दिया। अगर हमें इंड्यूज करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालने के लिए, इंड्यूज करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए लेंज ने एक लॉ बनाया। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूज करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि इंड्यूज करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वह सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। इंड्यूज करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि इंड्यूज करंट उस कॉज का ही अपोज करेगी जिसकी वजह से वह सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगी ना इंड्यूज करंट, उसी कॉज का, उसका जो कॉज होगा इंड्यूज करंट प्रोड्यूस होने का, उसका ही अपोज करेगी इंड्यूज करंट। इस तरीके से हम डायरेक्शन बनाएंगे। ये है लेंज लॉ। देखो लेंज लॉ को लिखें तो लिख सकते हो आप, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause. It opposes the cause due to which it produced. इंड्यूज करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वह उस कॉज का, दैट मींस इंड्यूज करंट उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वह सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप इंड्यूज लेंज लॉ। तो देखो इस लॉ को देख रहे हो तो इससे हम इस लाइन की वजह से, इस लाइन से जो हमने लॉ लिखा है, इस लाइन की वजह से हम किसी भी सर्किट में इंड्यूज करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो अजीब सा लॉ है, देखो, है ना। तो अब कैसे करेंगे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करेंगे? तो देखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं, उन स्टेपों पर कॉन्सेंट्रेट करिए। देखो एक होता है कि बस डायरेक्शन निकाल लेना, है ना, और एक होता है इस लाइन को कनेक्ट करना, सोचना कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो इस डेफिनेशन में देखो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि इंड्यूज करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है। जब हम ये पता लगा लेंगे कि इंड्यूज करंट के प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है, उसका कॉज मालूम पड़ेगा, तो उस कॉज का हम क्या कर देंगे? विरोध कर देंगे। जो इंड्यूज करंट प्रोड्यूस होने का जो कॉज होगा उसका हमें क्या करना है? अपोज करना है। तो उस कॉज का हम क्या कर देंगे? विरोध कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का हम कॉज कैसे ढूंढेंगे? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है? देखो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का जो कॉज अगर ढूंढना है तो आपको जाना पड़ेगा फैराडे के फर्स्ट लॉ में। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी कॉइल में, जब किसी कॉइल में लिंक करने वाला, जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है। जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। अगर सर्किट क्लोज्ड हो तो एक इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो इंड्यूस्ड करंट कब प्रोड्यूस होती है? इस लॉ में देखो लाइन छुपी हुई है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज छुपा हुआ है। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का जो कॉज है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना।
जब किसी कॉइल में लिंक करने वाला, जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तब उस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। और फ्लक्स में चेंज ना आए, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना आए, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का जो कॉज है वो क्या है? किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो ये फ्लक्स में चेंज आना ही, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आना ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है। तो आप किसी भी क्वेश्चन में फ्लक्स में चेंज आने का कॉज ढूंढिए कि इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो उसका कॉज कैसा है, क्या है? तो फ्लक्स में जो चेंज आने का कॉज होगा वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा। ठीक है नहीं? तो कॉज कैसे ढूंढते हैं, समझ में आया? सर फ्लक्स में चेंज आने का कॉज कैसे ढूंढेंगे हम? तो जानते हो जब क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन में एक सेंटेंस गिवन होता है ना? उस सेंटेंस से चेक करिए कि उस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं। अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, केवल फ्लक्स में चेंज होने ना, उसमें भी ध्यान रखना है 2 पॉइंट। क्या? कि सबसे पहले आप ये चेक करिए कि उस कॉइल से जिसमें आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछता है और उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं करता। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा है तो आप कुछ भी करते रहो, फ्लक्स में चेंज कहां से आएगा? उस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। और कभी कभी होता यह है कि उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं करता, ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता नहीं, तो जब फ्लक्स ही लिंक नहीं होता तो चेंज कैसे होगा? तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। और फिर भी कहेगा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ, तो हमें उसमें बताना पड़ता है कि भाई इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है और मैग्नेटिक फ्लक्स में लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, इसीलिए उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो उसकी डायरेक्शन क्यों निकाले हम भाई? कुछ समझ में आया? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, समझ में आया? सबसे पहला स्टेप है आप क्या करिए, जो सेंटेंस गिवन है उस सेंटेंस की वजह से चेक करिए जिस कॉइल में आप इंड्यूस करंट डेवलप करना चाहते हो, ये चेक करिए कि उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर दूसरे नंबर पर अगर लिंक कर रहा है, अगर लिंक कर रहा है तो ये चेक करिए कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हुआ, उस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो करेगा लेकिन वो कांस्टेंट है, तब भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर इंड्यूस करंट डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आया? तो अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो फिर उस फ्लक्स में इंक्रीज और डिक्रीज होने का कॉज होनी है, और उसका कॉज मिल जाए तो उसका क्या कर दीजिए, विरोध कर दीजिए उस कॉज का। उसका विरोध कर देंगे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगी हमें। पहले जो मैंने फैक्टर बताए वो कॉन्सेंट्रेट किया आपने। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको एक बहुत सारे एग्जाम्पलों के हेल्प से लेंज लॉ की डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस लाइन को। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहां आपको एक ये कॉइल दे दी है जिसमें वर्टिकल कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, और इसमें आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर बना दिया है। ये वर्टिकल कॉइल इस तरह से प्लेस्ड है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे प्लेस नहीं है, ऐसे प्लेस्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके 2 फेस हो गए, एक वाला फेस और एक वाला फेस। ठीक है, और ये आपका यहां पर एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर कह रहा है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर मूव कर रहा है, कॉइल के पास आ रहा है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास आ रहा है, तो फिर कह रहा है कि इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए। ठीक है, देखो इसमें पहले मैं 2 पॉइंट बता दूं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने से पहले मैं 2 पॉइंट बता दूं। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि अगर करंट की डायरेक्शन, ये पीछे बता चुका हूं, एंटी क्लॉकवाइज है, ये करंट है और ये कैसा करंट है भाई, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा पोल बनता है मालूम है आपको, नॉर्थ पोल, याद है ना आपको। एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है तो नॉर्थ पोल बनता है, और क्लॉकवाइज करंट होती है तो फिर
साउथ पोल बनता है। ये भी पीछे लेक्चर नंबर क्लॉकवाइज करंट, पीछे ये मैंने यूनिट नंबर 3 में पढ़ाए थे, आपको यूनिट 3 में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एक तो बात ये मालूम होनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा एक बात और मालूम होनी चाहिए, जैसे एक कॉइल है, इसके कितने फेस हैं? 2 फेस हैं। एक तो आप इधर से देख रहे हो इस कॉइल का, एक मैं इधर से देख रहा हूं, इसके 2 फेस हैं। एक आप देख रहे हो, एक मैं देख रहा हूं। इधर से एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला। तो अगर चेक करके बताना, मैं करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूं इस फिंगर से, आप देख के बताओ करंट कैसी है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? देखी, देख ली ना? तो मेरे को तो दिख रही है भाई क्लॉक। मेरे को कैसे दिख रही है? क्लॉक। आप देखो मेरे को क्लॉक दिख रही है, आप देखो आपको एंटी क्लॉक दिख रही होगी। ठीक है, तो जानते हो जब एक ही करंट को, इसमें एक ही करंट है लेकिन इस वाले फेस से आप देख रहे हो, तो आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है इधर से, तो इसी करंट को जब मैं इधर से देखूंगा ना, तो वही करंट क्लॉकवाइज दिखेगी। नहीं तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, आप सामने खड़ा करके किसी व्यक्ति को घुमा के उससे पूछिए सामने वाले से आपको कैसे करंट दिख रही है, फिर आप देखिए कि आपको कैसे दिख रही है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। पहले ये 2 पॉइंट कॉन्सेंट्रेट किए, एक ये एक ये। चलो अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। देखो, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं कुछ स्टेप बताऊंगा सभी पॉइंटों के लिए। इन स्टेप पर कॉन्सेंट्रेट करें। जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा समय लेगा, है ना, सीख जाना अच्छी तरीके से, आराम से बताऊंगा तसल्ली से, है ना। तो शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप है कि कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में, कि इंड्यूस करंट की इस कॉइल में डायरेक्शन बताइए, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी भी या नहीं होगी। जानते हो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्शन पूछता है और उस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती ही नहीं है, और हम फिर भी कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले चेक करिए कि इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी भी या नहीं। ये पहला स्टेप। सर ये कैसे चेक करें कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? तो देखो, ये चेक करने के लिए कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, ये चेक कराया जा सकता है फैराडे के फर्स्ट लॉ से। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, तो पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करना चाहिए, है ना। जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और सर्किट अगर क्लोज्ड है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कब होती है? जब तक उस कॉइल में फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा और सर्किट क्लोज होगा तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या चेक करना है पता है? ये आपको ये चेक करना है इस कॉइल में कि फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। कभी कभी क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं करता, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। पहला स्टेप है कि आप ये चेक करिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है कि नहीं, है ना। और दूसरा स्टेप, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही लिंक नहीं कर रहा है इस कॉइल से, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो हम डायरेक्शन क्यों निकालें? हम कहेंगे इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है। दूसरा, अगर फ्लक्स लिंक कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? अगर कांस्टेंट है, कैसा है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो कर गया लेकिन लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, और फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस फिर नहीं होगी, तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे हम। फिर जब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो डायरेक्शन किस बात की? ठीक है। अगर तीसरा स्टेप बनता है कि अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है, लिंक कर रहा है और फ्लक्स में चेंज भी आ रहा है, उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो कर रहा है वो चेंज हो रहा है, तो फिर उसमें फ्लक्स में चेंज आने का कॉज ढूंढिए। अगला स्टेप क्या है? फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी।
और फ्लक्स में चेंज आता है तभी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई, ये श्योर हो गई। अब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किससे निकालेंगे? लेंज लॉ से। और लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें? तो इंड्यूस करंट से लेंज लॉ की डायरेक्शन निकालनी है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढिए कि इंड्यूस करंट इस कॉइल में जो प्रोड्यूस हो रही है उसके प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है। अगर आपने वो कॉज ढूंढ लिया तो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होती है वो इंड्यूस करंट उस कॉज का ही, जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है, उसी का विरोध करती है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? कॉज ढूंढना है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का। सर हम इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढे कैसे? तो जानते हो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज वही होता है जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होता है। फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज होगा वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस ही तभी होती है जब फ्लक्स में चेंज आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज ढूंढ लीजिए, वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होता है। ठीक है सर, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसका कॉज कैसे ढूंढे सर? तो जानते हो फ्लक्स में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन से पता लगाइए कि कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया, फिर उसका विरोध कर देंगे और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकल आएगी। तो ये स्टेप समझ में आया आपको? तो देखो चलो मैं इस स्टेप को फॉलो करके दिखाता हूं यहां से। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास आ रहा है। तो सबसे पहले देखो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन ये है, तो देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो बताओ इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कि नहीं? तो लिंक तो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक तो कर रही है इससे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो हैं, ये लिंक कर रही है, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक कर रहा है, एक हो गया। अब ये चेक करो कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है ये कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो देखो मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल क्या कर रहा है? इसके पास आ रहा है, और जब इस मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इससे लिंक करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ जाएंगी घट जाएंगी? ये मैंने पीछे पढ़ाया, आपको समझा चुका हूं। तो जैसे इसके पास आएगा तो इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो बी बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा से। अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा दैट मींस फ्लक्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज आ रहा है दैट मींस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? प्रोड्यूस्ड होगी। तो हम श्योर हो गए कि इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। अब अगला स्टेप क्या होता है? जब श्योर हो जाए तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं? लेंज लॉ से। और लेंज लॉ से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढते हैं, और इंड्यूस्ड करंट का कॉज ढूंढने के लिए फ्लक्स में आने का चेंज, फ्लक्स में आए चेंज का कॉज ढूंढ लीजिए, वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होता है। जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होगा वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा। तो हम हमेशा फ्लक्स में आने का चेंज, फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसका कॉज ढूंढ लेते हैं। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है भाई? फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तभी तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार बनाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का विरोध करे, ये मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का विरोध करे, है ना? तो अब देखो इसे मैं दो तरीके से बताऊंगा, पहले इजी तरीके से बताता हूं। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों हुआ? इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना ही तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों हुआ? मैग्नेटिक के नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से। तो इंड्यूस करंट
इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगी, क्योंकि इंड्यूज करंट उस कॉज का विरोध करती है जिसकी वजह से सेल प्रोड्यूस हुई। और प्रोड्यूस क्यों हुई? मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने से। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आया तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज मैग्नेट के नॉर्थ पोल का पास आना है, और मैग्नेट के नॉर्थ पोल का पास आना फ्लक्स में आने का, चेंज आने का कॉज है। तो यही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है। तो इंड्यूस करंट इस नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगी, कहेगी नहीं, इस नॉर्थ पोल को अपने पास नहीं आने देंगे। तो इसके लिए वो क्या करेगी भाई? इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगी कि इस साइड में, इसके दो फेस है ना, तो इस साइड में, इस वाले फेस पर, इस कॉइल का एक फेस इधर है, एक फेस इधर, तो इस वाले फेस पर कौन सा पोल बनाएगी? नॉर्थ पोल। और इस वाले पर नॉर्थ पोल बनाएगा तो इस वाले पर साउथ पोल बनाएगी, है ना? तो ये तो नॉर्थ पोल क्यों बनाएगी इस वाले फेस पे भाई? तो भाई नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगी। ये नॉर्थ पोल किसने बनाया? करंट ने। जब इसमें करंट फ्लो करती है तभी तो नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस वाले फेस पर तो कौन सा बनेगा? नॉर्थ पोल। और इस वाले फेस पर साउथ पोल बना है। तो इस फेस पर जब नॉर्थ पोल बना तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। भाई इसके पास आने का विरोध कर रही है ना इंड्यूस करंट। तो यहां एक नॉर्थ पोल बना दिया, तो ये नॉर्थ पोल इसके पास आने का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। नहीं समझ में आया? तो यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा तो इसके पास आने का विरोध करेगी। तो नॉर्थ पोल बना तो सदर्शन कैसे मालूम पड़ेगी? तो मैग्नेट की साइड से देखने पर, अगर हम इस साइड से देखें मैग्नेट की साइड से, तो करंट कैसे दिखाई देगी इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। हम कहेंगे कि मैग्नेट की साइड से करंट कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी करंट को इधर से देखेगा, मैग्नेटिक अपोजिट साइड से, तो वो कहेगा कि क्लॉकवाइज। सही बेटा? तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कभी भी पूछता है इस वाले क्वेश्चन में, तो हमें ये बताना जरूरी होता है कि हम किस साइड से देख रहे हैं, मैग्नेट की साइड से या फिर मैग्नेट के अपोजिट साइड से। कुछ समझ में आया? चलो दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। इतना समझ में आया पहले आपको? दूसरा, अभी मैं देखो इसको दूसरी तरीके से भी समझाऊंगा। पहले इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, दूसरा देखो, ये मैंने फिर द्वारा से एक और मैग्नेट बना दिया। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये मैंने इसमें एक कॉइल बना दी, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, मैग्नेट ऐसे मूव कर रही है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो ये तो सबसे पहले इस कॉइल में ये क्वेश्चन हो गया, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो बताओ इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है कि नहीं कर रही? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो लिंक कर रही है, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है। चेक कर लिया हमने। अब ये चेक करें कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये तो जब इस, और ये कॉइल रेस्ट में, जब ये कॉइल मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इससे ये लिंक करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी? घटेंगी, बढ़ेंगी? तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज। और जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फाई भी क्या होगा? डिक्रीज। फाई डिक्रीज होगा, और फाई डिक्रीज हुआ, दैट मींस फ्लक्स में क्या आया? चेंज आया। और फ्लक्स में चेंज आया तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई। तो हम श्योर होगा कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? लेंज लॉ से। और लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि वह उस कॉज का, वह मतलब इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से सेल प्रोड्यूस हुई है। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या होता है? फ्लक्स में चेंज आना। फ्लक्स में चेंज आना, तो फ्लक्स में आए चेंज का वो विरोध करेगी। तो फ्लक्स में किस टाइप का चेंज आ रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा, घट रहा है। तो इंड्यूस करंट कहेगी नहीं, मैं इस फ्लक्स को घटने नहीं दूंगी। इस फ्लक्स घट रहा है ना, फ्लक्स में घटने की वजह से ही तो फ्लक्स में चेंज आया है। अरे फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो कैसा चेंज आ रहा है? फ्लक्स घट रहा है, और फ्लक्स में घटने का ये विरोध करेगी। फ्लक्स का घटना ही, फ्लक्स का डिक्रीज होना ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है। तो फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी, कहेगी नहीं, मैं इस फ्लक्स को घटने नहीं दूंगी। तो इसका विरोध वो कैसे करे? तो ये तो फ्लक्स घटा क्यों? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज क्यों हुई?
इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के दूर जाने की वजह से। मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार बनाएंगे कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का विरोध करेगी। दैट मीन्स नॉर्थ पोल के दूर जाने का विरोध करेगी। नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तभी तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था, तो नॉर्थ पोल दूर जाने का विरोध करेगी। ये दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो इंड्यूस करेगी नहीं, इस नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देंगे। और दूर नहीं जाने देंगे तो पास बुलाएगी, और पास बुलाने के लिए अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन के लिए ये नॉर्थ पोल है तो यहां कौन सा पोल, साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में अट्रैक्शन। तो इस वाले फेस पर, इस कॉइल के दो फेस, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो इस वाले फेस पर साउथ पोल, तो इस वाले फेस पर नॉर्थ पोल हो। तो मैग्नेट की साइड से देखने वाला व्यक्ति करंट की डायरेक्शन कैसे बताएगा? साउथ पोल बनता है तो करंट कैसे होती है, क्लॉकवाइज। साउथ पोल बनता है तो करंट क्लॉकवाइज। तो इधर से देखने वाला व्यक्ति इसको क्लॉकवाइज बताएगा, और इधर से देखने वाला व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज बताएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। चलो इसको एक तरीके से, एक नजरिए से और देख लेते हैं, इन्हीं दो क्वेश्चन को इसी में बताता हूं, इसको कंटिन्यू करता हूं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का विरोध करेगी ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये किसने प्रोड्यूस करी है, मैग्नेट ने या कॉइल ने? तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट ने प्रोड्यूस करा है। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है ना, तो ये जो लिंक करने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यही डिक्रीज हो रही है। तो इंड्यूस करंट कहेगी नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगी। तो क्या ऐसा करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होने से रोक ले, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी। कौन, करंट। अरे करंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जब इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई, इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई है कि नहीं, और इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई है तो करंट भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है ये तो किसकी है, मैग्नेट की। तो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी, ये घट रहा है, ये वाला इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है इसको घटने से रोकेगी। सर कैसे रोकेगी? तो ये तो रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश करेगी। वो कौन, इंड्यूस करंट। तभी तो विरोध होगा, विरोध करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो इंड्यूस करंट कहेगी नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं घटने नहीं दूंगी, तो इसका विरोध करेगी। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश करेगी। कौन, इंड्यूस करंट। तो कैसे करेगी भाई? तो देखो जरा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। तो आपको ये बात तो मालूम होगी कि ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो इस कॉइल का ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो ये इंड्यूस करंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये किसने, ये अब मैं जो बना रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन बनाएगा, इंड्यूस करंट बनाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैं बना रहा हूं ये इंड्यूस करंट बना रही है ये। और इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसी क्यों बनाई, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। अरे आया नहीं आया? तो ये तो इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई है इस करंट ने, इस इंड्यूस करंट ने, वो इस मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाई है। कैसे बनाई है भाई? ये इंड्यूस करंट की वजह से तो साउथ पोल नॉर्थ पोल आए हैं। तो इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और साउथ में एंटर करते हुए। ये मैग्नेटिक फील्ड में दोबारा से बना रहा हूं, किसके लिए, करंट की वजह से। और इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है, सेम। तो यहां पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया है उनकी डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। यहां देखें, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट करी है, ये वाली, ये जो बना रहा हूं ये मैग्नेट ने करी है, ये वाली सारी, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, तो इसमें इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का विरोध करेगी, कहेगी नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज नहीं होने दूंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगी, और घटाने के लिए क्या करेगा, डायरेक्शन सेम या अपोजिट, अपोजिट। तो देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे यहां से एंटर करेगा और यहां से इस वाले फेस से निकलेगा, यहां से एंटर करेगा और ये इस वाले फेस से एंटर करेगा। तो देखो ये किसने करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, इंड्यूस करंट ने। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, दिख रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट ने, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये तो मैग्नेटिक करंट इंड्यूस करंट ने प्रोड्यूस किया है ऐसे।
नॉर्थ से निकलती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेट ने किया है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। बढ़ रहा था तो इंड्यूस करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाया और इस मैग्नेटिक फील्ड को घटा दिया, बढ़ने का विरोध करना था। यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था तो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाया इंड्यूस करंट ने और उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया। बढ़ाने के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, घटाने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। समझ में आया? ऐसे समझ सकते हो आप इसे दूसरे तरीके से। ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ में आया। चलो और समझाता हूं, और समझाता हूं, ठीक, और समझते हैं। ये क्लॉकवाइज करंट है, साउथ पोल बन रहा है, ठीक है भाई, और समझते हैं। ठीक है, देखो फिर दोबारा से लिखता हूं। अब क्या करते हैं, पोलरिटी बदल देते हैं, यहां साउथ पोल और यहां नॉर्थ पोल, फिर बना लेते हैं ये कॉइल। फिर डायरेक्शन पूछ रहा है हमसे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेट को अब ऐसे मूव करा रहा है, तो अब साउथ पोल आ रहा है, पहले नॉर्थ पोल था, अब साउथ पोल को पास ला रहे हैं। तो जब साउथ पोल पास लाएंगे तो पहले तो देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है कि नहीं, तो लिंक तो कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऐसे तो निकलती हैं, अब निकलती नहीं है, ये साउथ पोल है, तो ऐसे मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन ऐसे होगी। और ये मैग्नेटिक लाइंस किसकी हैं, इस मैग्नेट ने बनाई है ना, तो ये तो लिंक तो कर रहा है। अब अगर साउथ पोल पास जाएगा तो इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है, ये मैग्नेट लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो फाई भी बढ़ेगा भाई, फाई बराबर बी ए cos थीटा होता है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस करंट आपकी प्रोड्यूस होगी, तो हम श्योर हो गए कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो लेंज लॉ से निकालेंगे, और लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढना पड़ेगा, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का जो कॉज होता है वो फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज है वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है, तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज ढूंढिए, वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होता है। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का विरोध करेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इसका विरोध करेगी, कहेगी नहीं इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ने नहीं देंगे, इसका विरोध करेगी, बढ़ने का विरोध करेगी मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से ही तो फ्लक्स में चेंज आया, तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो इंड्यूस करंट कहेगी कि नहीं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देंगे, विरोध करेगी इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसका विरोध करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का विरोध करेंगे, अभी करते हैं। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो क्यों बढ़ा, साउथ पोल के पास आने की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ा, साउथ पोल के पास आने की वजह से, तो इंड्यूस करंट कहेगी नहीं साउथ पोल को पास नहीं आने देंगे। अरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा साउथ पोल के पास आने की वजह से, तो इंड्यूस करंट कहेगी नहीं इस साउथ पोल को पास नहीं आने देंगे, और साउथ पोल को पास नहीं आने देंगे तो क्या हुआ, कौन सा पोल भाई पास आने का विरोध करना है, तो यहाँ पे कौन सा, साउथ, तब जो साउथ और साउथ के बीच में रिपल्सन, और यहां नॉर्थ आया, तो मैग्नेट की साइड से देखने पर करंट कैसी, क्लॉकवाइज। तो ये बताना जरूरी कि मैग्नेट की साइड से देखने पर क्लॉकवाइज, और मैग्नेट के अपोजिट साइड से देखने पर करंट, यही वाली करंट हमें कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। यही करंट बेटा, ये एक ही करंट है, इस साइड से देखोगे तो यह करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, और यही करंट इस साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ये समझ में आ रहा है, तो ये बताइए कि किस साइड से आप देख के बता रहे हो, क्लियर है। ये डायरेक्शन निकाल दी हमने करंट की। अच्छा, तो मैं मैग्नेट की साइड से देख करके बता रहा हूं इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, अब ये बताओ सर ये मैग्नेटिक फील्ड का रिपल्सन कर दिया इसने, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का विरोध कैसे हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का विरोध देखते हैं। तो बताओ ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनाई हैं, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, ये तो इस मैग्नेट ने प्रोड्यूस करी है। जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगी तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आए हैं वो करंट की वजह से तो आए हैं, है ना, और करंट की वजह से आए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकलती हैं, तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं वो करंट की वजह से बना रहा हूं, करंट की वजह से,
जानते हो जब ये करंट ऐसे इसमें फ्लो कर रही है, यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं, अगर इसका ये पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से एंटर करेंगी, ऐसे बनेंगी। देखो ऐसे, थोड़ा सा इधर चली जाती है ऐसे, ऐसे ऐसे। ये इस करंट फ्लो कर रहा है, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। और डायरेक्शन देख रहे हो आप इसकी ऐसे, तो मैं इसमें बनाऊं उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ऐसे आएगी, ऐसे तो आइए देखो बाहर की तरफ ऐसे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, कैसी है? अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे? जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, बढ़ रहा है? घट रहा है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करना है कि क्या कि इंड्यूस करने का मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देंगे, तो डिक्रीज करना चाहिए। तो डिक्रीज कर रही है कि नहीं? अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलो इतना ही हुआ। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्शन निकालना है, सीखे ना आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये एक यहां पे एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेट फ्रीली फॉल हो रही है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर करना है और ये मैग्नेट कैसे करी मैंने? फ्री फॉल करी है, छोड़ दी, नीचे की तरफ मूव कर रही है आपकी। तो बताओ कि ये जो मैग्नेट है वो गिरेगी ए लेस देन जी से, ए मतलब एक्सेलरेशन, इसमें जो एक्सेलरेशन हुआ मैग्नेट में वो लेस देन जी, ए इज इक्वल टू जी, और तीसरा ए ग्रेटर देन जी। पहला फ्रीली फॉल का मतलब समझते हो? अगर किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल करते हैं, इसका मतलब है कि उस बॉडी पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, हमारी अर्थ उस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, बस, और कोई उस पर फोर्स नहीं लग रहा। जब कोई बॉडी है उस पर केवल ये अर्थ है हमारी, ये कोई बॉडी, इसे अगर हम छोड़ दें यहां से, फ्रीली फॉल कर दें ऐसे, दैट मीन्स कोई फोर्स नहीं लगा है, फ्रीली फॉल, और इसको हमारी अर्थ ही एक ही फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। ये किसने लगाया? अर्थ ने, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कितने एक्सिलेशन से गिरती है? ए इज इक्वल टू जी से, तब वो ए ग्रेटर देन जी, ए इज इक्वल टू जी वाले इतने एक्सिलेशन से नीचे गिरेगी। अब क्वेश्चन ये है कि एक ये सर्कुलर कॉइल, ये कंडक्टिंग कॉइल, और एक ये मैग्नेट, यहां से अगर हम इसको फ्रीली फॉल कर दें तो ये नीचे आएगी, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा लेस देन जी होगा, इक्वल टू जी होगा, ग्रेटर देन जी होगा। तो देखते हैं, तो जब ये नॉर्थ पोल पास आ रहा होगा इस कॉइल के, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, लिंक करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ रही होंगी, घट रही होंगी? देख के बताओ ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, बी इंक्रीज तो फाई इंक्रीज, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, दैट इज आई क्या हो रहा है? आई क्या हो रहा है? इंड्यूस करंट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस करंट इस तरह से होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा क्यों? नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से। नॉर्थ पोल पास आ रहा है मैग्नेट का, कॉइल का अपर फेस के, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के अपर फेस के पास आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इस नॉर्थ पोल के पास आने का ये करंट, इसमें इंड्यूस करंट जो होगी नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगी, और नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगी तो अब ऊपर से कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। तो कैसी करंट डेवलप हो जाएगी इसमें? ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो नॉर्थ पोल बनेगा। और नॉर्थ के बीच में क्या हुआ? रिपल्सन। तो इस नॉर्थ ने इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा दिया ऐसे, है ना, एक रिपल्सिव फोर्स लगा दिया, और एक रिपल्सिव फोर्स लगाया तो देखो ये अब इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, है ना, और ये रिपल्सिव फोर्स इसके एक्सेलरेशन को बढ़ा देगा या घटा देगा? तो घटा देगा, इसलिए ये चॉइस हो गई। कुछ समझ में आया? ए लेस देन जी से गिरेगी, ये रिपल्सिव फोर्स इसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेगा, तो ए लेस देन जी से गिरेगी। समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी का देखो सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये ध्यान रखना कि अब ये क्या हुआ कि ये जो मैग्नेट है यहां से क्रॉस करती हुई, ऐसे क्रॉस करती हुई, ऐसे गिर के यहां पर पहुंच गई, अब इसके बाद नीचे गिर रही है, दैट मीन्स यहां से आगे का मोशन कंप्लीट कर रही है, तो यहां क्या आ जाएगा? साउथ।
यहाँ नॉर्थ। भाई ये साउथ ऊपर था, ये नॉर्थ था, जब ऐसे जा रही है, ऐसे आई और ऐसे नीचे गिर रही है, तो ये साउथ, अब ये नीचे चल रही है। तो इससे आगे के प्रोसेस देख रहे हैं, यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा से, ये साउथ है, ये नॉर्थ, अब नीचे जा रही है। अब फिर पूछ रहा है आपसे कि कौन सी चॉइस से होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो a लेस देन g, a इक्वल टू g या a ग्रेटर देन g। फिर सोचते हैं, तो देखो अब के क्या है कि इसका ये साउथ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है, अब के साउथ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है, और कॉइल के कौन से फेस से दूर जा रहा है, नीचे वाले फेस से दूर जा रहा है। तो नीचे वाले फोर्स से जब साउथ पोल दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इससे लिंक कर रही होंगी ऐसे, और जब ये लिंक कर रही है तो ये घट रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है, साउथ पोल का दूर जाना। किससे दूर जाना है, इसके नीचे वाले फेस से साउथ पोल का दूर जाना। तो इंड्यूस करंट कहेगी नहीं, इस साउथ पोल को दूर नहीं जाने देंगे, तो नीचे वाले फेस पर कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, तो बेटा साउथ को दूर जाने से नॉर्थ पोल क्या करेगा, अटैक करेगा इसको, तो दूर जाने से रोकेगा ना। साउथ पोल दूर जा रहा था तभी तो फ्लक्स में चेंज आ रहा था। कौन से फेस से नीचे दूर जा रहा था, नीचे वाले फेस से दूर जा रहा था, तो नीचे वाले फेस पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, और ये नॉर्थ इस साउथ पोल को अटैक करने लगेगा। तो अब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन अभी भी फोर्स कैसा लग रहा है, ये जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स इसके मूव करने का विरोध कर रहा है, तो अभी भी a लेस देन g से, इस वाले केस में भी कैसा, a लेस देन g। इसका एक और क्वेश्चन आता है, अगर कॉइल ऐसे है कटी हुई, देखो ये कॉइल कटी हुई है, इनकम्प्लीट है, फिर कह रहा है कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये यहां से फॉल कराई गई है a एक्सेलरेशन से, है ना। तो बताओ ये a एक्सेलरेशन जो है इनमें से कौन सी चॉइस होगी। तो अब कहेंगे इस वाले केस में जब कॉइल कटी हुई है तो a बराबर g, ये सही होगा। सर क्यों, जब ये पास आएगा तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है नहीं कर रहा, तो पास आएगा, अगर ये पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि सर्किट कैसा है, इनकम्प्लीट। ये फैराडे के लॉ में भी है, जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, लेकिन सर्किट क्लोज हो तो इंड्यूस करंट भी डेवलप हो जाता है। तो यहां सर्किट कैसा है, ओपन। तो जब ये कॉइल पास आएगी तो फ्लक्स, इसे लिंक करने वाला फ्लक्स इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन सर्किट इनकम्प्लीट है, इसीलिए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हुई तो यहां पे कोई पोल नहीं बनेंगे, क्योंकि करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वहां पोल्स होंगे, तो यहाँ पे पोल डेवलप नहीं होगा, और पोल डेवलप नहीं होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा, तो ये फ्रीली फॉल हो जाएगा सीधा सीधा। तो a लेस देन a इज इक्वल टू g से ये गिरेगा यहाँ पर, ठीक है। ले ध्यान रखना, इंड्यूस ईएमएफ जरूर प्रोड्यूस होगा, लेकिन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन अब सॉलिनॉइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉलिनॉइड, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, ऐसे, सॉरी दोबारा से बनाते हैं। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ये करंट है, ये सॉलिनॉइड हो गया, ए भी एक सॉलिनॉइड है, और यहां एक उसने कॉइल दे दी ऐसे, और कह रहा है इस साइड से देखने पर, यहां से देखने पर इसे कैसी करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए, यहां से देखने पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए। और ये जो सॉलिनॉइड है ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है। मैग्नेट नहीं बनाया, सॉलिनॉइड बनाया। तो याद है थर्ड यूनिट में मैंने आपको सॉलिनॉइड अगर दे रखा हो ऐसा, तो उसमें मैंने पोल फाइंड आउट करने के लिए रूल बताया था, राइट हैंड मैक्सवेल रूल। पोल फाइंड आउट करने के लिए कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, तो राइट हैंड पोल, राइट हैंड मैक्सवेल रूल क्या था, पोल फाइंड आउट करने के लिए करंट इस फिंगर से लीव करे, बाहर निकले, करंट फिंगर से बाहर निकले, और ये दिखाई दे, ये दिखाई ना दे, ठीक है। तो और थंब जिधर की तरफ होता है वो नॉर्थ पोल होता है। तो देखो अगर मैं ऐसे रख लूं, तो ये देखो फिंगर से करंट बाहर निकल रहा है,
इस फिंगर से भी करंट बाहर निकल रहा है, इस फिंगर से बाहर निकल रहा है करंट, ठीक है। लेकिन करंट तो बाहर निकल रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये नहीं दिखाई दे, तो ये तो गलत है, ऐसे रख ले। तो इस वाली फिंगर से करंट बाहर निकला, इस वाली फिंगर से करंट बाहर निकला, इस वाली फिंगर से करंट बाहर निकला, आ रहा है। तो थंब किधर आ रहा है? उधर। तो इसीलिए ये पोल कौन सा होगा? ये वाला नॉर्थ पोल और ये वाला पोल साउथ पोल। अब इसको इधर पास चलाएंगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लिंक करेंगी वो बढ़ेंगी, और पास चला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का पास आना। नॉर्थ पोल के पास आने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेंगे, तो इस वाले फेस पर नॉर्थ पोल और इस वाले फेस पर साउथ पोल आया। तभी तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा, और रिपेल कर देगा तो ये साउथ पोल, तो इधर से देखने पर पूछ रहा है, तो ये साउथ पोल है तो कैसे करंट है? क्लॉकवाइज। तो इधर से देखने पर करंट कैसे होगी? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसमें वायर को लपेटने का तरीका बदल दें, अब वायर हमने ऐसे लपेटा, ये देखो ऐसे, अब इसमें करंट ऐसे दे रखी है, और फिर ये कॉइल बना दी, और फिर कह रहा है कि यहां से देखने पर येलो मीटर लगा देना, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये करंट फ्लो करा दी। फिर कह रहा है यहां से देखने पर फिर करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो अब देखो करंट यहां से फिंगर से निकल रही, इसमें से फिंगर से बाहर निकली फिंगर से, और ये चीज दिखाई दे, ये गलत है क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, पाम नहीं दिखना चाहिए। फिंगर से बाहर तो निकली लेकिन पाम दिख रहा है, गलत है। राइट हैंड रूल लेना, राइट हैंड लेना ऐसे। तो नॉर्थ पोल थंब किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और पास जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक तो करेंगी ऐसे, और बढ़ रही घट रही है। पास जा रहा है तो बढ़ रही है, लेकिन साउथ पोल पास जा रहा है तो साउथ पोल के पास आने का वो विरोध करेगी। तो यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ, और यहाँ नॉर्थ। तो इधर से देखने वाला व्यक्ति कैसी करंट बताएगा? एंटी क्लॉकवाइज। भाई समझ में आ गया? बस मैं आपको दर्शन बता रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन वही है, मैग्नेट बन गया एक तरह से वही, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, नया तरीका क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन सुन लो पहले, है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अब देखो टॉपिक बदल रहे हैं, अब मैग्नेट वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे, मैग्नेट कॉइल वाला नहीं करा रहे, अलग करा रहे हैं। यहाँ पे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दे रखा है, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, और इसमें ये करंट इंक्रीज हो रही है। अब ध्यान से सुनना, ये करंट इंक्रीज हो रही है, और यहाँ एक सर्कुलर कॉइल रखी है, जरूरी नहीं सर्कुलर कॉइल, कैसी भी शेप की एक सर्कुलर कॉइल रख दो, रेक्टेंगल कॉइल रख दो, ऐसे सर्कुलर कॉइल रखी हुई है ना। तो कह रहा है कि अगर इसमें करंट इंक्रीज करें तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। इस कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अपनी फिंगर को कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है? बाहर की तरफ। ये थर्ड रूट में सीखा है ना हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिंगर कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। और करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज थी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल बनता है। यहां करंट की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। इन दो एक केस हो गया। दूसरा, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो पहले सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालिए, थंब घुमाइए, फिंगर कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर आ रहा है? थंब डाउनवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। और अगर आपका करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल। ये क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट और ये क्लॉकवाइज करंट। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। अब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो उसने करा क्या है? करंट इंक्रीज किया। तो सबसे पहले चेक करो कि इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा।
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है कि नहीं। तो देखो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो ये इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेंटर ऊपर, याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I/r। इस पॉइंट में R क्या है, ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर प्रोड्यूस हुआ, पॉइंट O पर। किसने प्रोड्यूस करा, इस स्ट्रेट वायर ने। डायरेक्शन निकाल लो, राइट हैंड पाम रूल, स्ट्रेट वायर की से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल, करंट की डायरेक्शन थंब बताता है, करंट की डायरेक्शन, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ, अंदर, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ड्यू टू स्ट्रेट वायर ने, स्ट्रेट वायर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है इस स्ट्रेट वायर ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन में क्या कहा, तो ये था पहले ये था इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो इस लूप से लिंक किया क्या नहीं, तो किया। देखो ये लूप है और इसके अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो लिंक कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और लिंक कर गया तो ये तो लिंक तो कर रहा है। अब चेक करेंगे लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है। तो ये बताओ यहां ये करंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन में करंट इंक्रीज हो रही है। अगर करंट इंक्रीज तो B प्रोपोर्शनल टू I, अगर I इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फाई भी क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज भाई, फाई बराबर क्या होता है BA cos थीटा, अगर B इंक्रीज करोगे तो फाई तो इंक्रीज ही होगा। तो करंट इंक्रीज किया स्ट्रेट वायर में, तो इस स्ट्रेट वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, दैट इज फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो ये श्योर हो गए कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी भाई, ये श्योर हो गए कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी ये श्योर हो गए, तो डायरेक्शन निकालनी है, अब केवल डायरेक्शन निकालनी है। तो लेंज लॉ से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढना पड़ेगा, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का जो कॉज है वो क्या होता है, जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है। तो फ्लक्स में चेंज आने का, फ्लक्स के इंक्रीज होने का कॉज क्या है, फ्लक्स के इंक्रीज होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो मैंने कॉज ढूंढ लिया भाई, किसका, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज। और जब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज मालूम पड़ जाता है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट इस कॉज का विरोध करती है। तो किसका विरोध करेगी, कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी, कहेगी कि नहीं, इस कॉइल से लिंक करने वाला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं इसे बढ़ने नहीं दूंगी। बढ़ रहा है तो इसका विरोध करना है, बढ़ने का विरोध, तो बढ़ने का विरोध तो क्या करें, नहीं इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ने नहीं दूंगी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी, तो विरोध करेगी तो कैसे करेगी, कहेगी नहीं इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं घटाऊंगी। इंड्यूस करंट क्या चाहेगी, इंड्यूस्ड करंट चाहेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा तो कहेगी नहीं मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं दूंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कैसे करे भाई, तो बताओ जो इंड्यूस करंट है, जैसे एक कॉइल है इसमें करंट फ्लो कर रही है नहीं, एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी, और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगी कि इस स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड को वो घटाए या बढ़ाए। ये बढ़ रहा है, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इससे लिंक करने वाला ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, स्ट्रेट वायर का, ये बढ़ रहा है तो इसे बढ़ने का विरोध करेगी। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाए कि इसके बढ़ने का विरोध करे। सर बढ़ने का विरोध कैसे करेगी, सर क्या करेंगे बढ़ने का विरोध करे, तो एक बात बताओ, अगर डायरेक्शन सेम हो तो ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड, और ऐड होगा तो बढ़ जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट हो मैग्नेटिक फील्ड की तो ऐड होगा सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रखनी है, बढ़ रहा है ना, बढ़ने का विरोध करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है, घटाने के लिए क्या, ऐसा या ऐसा,
तो गठाने के लिए ऐसा, तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है? इंड्यूस्ड करंट ने। और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कैसी करंट बनानी पड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बना दी। ये कौन सी करंट है? इंड्यूस करंट। और इस इंड्यूस करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड लिया। देखो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आता है। तो देखो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? इंड्यूस करंट का। और ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? स्ट्रेट वायर का। ये क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इसने इंड्यूस करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और इसे घटाने की कोशिश करी। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो एक दूसरे के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा बढ़ जाएगा? तो घट जाएगा। समझ में आया? तो घटान, ये मैंने डॉट ही क्यों बनाया? समझ में आया? इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने से रोकना है, बढ़ने से रोकना है। और बढ़ने के लिए से रोकना है तो घटाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, और घटाने के लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। समझ में आ गया? इसीलिए करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज हो गई। करंट की डायरेक्शन कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा से एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं। यहाँ करंट इंक्रीज कर रहे हैं ना, अगर इसी करंट को हम डिक्रीज करते, क्या करते? करंट अगर डिक्रीज करते, फिर देखते हैं इसी क्वेश्चन को, दोबारा से इसी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ये करंट द्वारा से आई, अगर इसको हम डिक्रीज कर दें, अगर वो कहता करंट डिक्रीज हो रही है, फिर ये कह देता है ऐसे लूप, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। तो ये करंट कैरिंग वायर इस जगह पर सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी डायरेक्शन निकाले। तो करंट की डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स किधर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। डायरेक्शन जरूर निकाल लेना। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? ड्यू टू स्ट्रेट वायर का है। करंट डिक्रीज, तभी मैंने फॉर्मूला बताया था पूरा। इस स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ओवर आर, बी प्रोपोर्शनल टू आई। आई डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो इस कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और बी डिक्रीज होगा तो फाई डिक्रीज होगा, और फाई डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। तो हम श्योर हो गए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, और इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। और इस वो कॉज क्या होता है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का? जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है। तो फ्लक्स में चेंज क्यों आया? मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ तभी तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। तो इंड्यूस करंट कहेगी नहीं, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस स्ट्रेट वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड को मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगी। वो डिक्रीज होने का विरोध करेगी। डिक्रीज हो रहा है तो कहेगी, इंड्यूस करंट कहेगी नहीं, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज नहीं होने दूंगी। तो मैं इंड्यूस करंट क्या चाहेगी? इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और इंड्यूस करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहती है तो बढ़ता कब है भाई? जब ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? तो ऐड होगा। तो इसकी डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है कौन? इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड। ये तो किसका मैग्नेटिक फील्ड है? स्ट्रेट वायर का। वो अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगी? इसी डायरेक्शन में लगा देगी। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? इंड्यूस करंट का। और इस ये इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड और ये स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था? डिक्रीज। तो इसने, इस इंड्यूस करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया ऐसा। और ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? इंड्यूस करंट का। वो इस स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ऐड। तो ये घट रहा था, इंड्यूस करंट करेगी नहीं, मैं इसे घटने नहीं दूंगी, और अपना मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाके ऐड कर दिया। नहीं आया? तो ऐड कर दिया तो डायरेक्शन सेम होगा तभी तो ऐड हो जाएगा। और डायरेक्शन ऐसी कब आएगी भाई? तो करंट कैसे होगी? क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट कैसे होगी? क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे आ गई? क्लॉकवाइज। समझ में आया आपको? ये आपका मैंने समझ में आया था आपको? एक क्वेश्चन और कराया। चलो एक और कराते हैं, अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, बस देखते चले जाओ, कॉन्सेंट्रेट करना बेटा अच्छे तरीके से, है ना, और प्रैक्टिस करना है इसकी। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर मैंने करंट कैरिंग वायर लाया, लेकिन अब ये करंट कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा। और यहां पे मैंने एक रेक्टेंगल लूप ले लिया, जरूरी नहीं है वही सर्कुलर लूप भी ले सकते थे। फिर कह रहा है कि ये लूप दूर जा रहा है,
दूर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना। तो पूछ रहा है कि इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। तो सबसे पहले ये बताओ इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करेगा? ये स्ट्रेट वायर, करंट करने वाला है। तो राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है? अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पी। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है कि नहीं इस लूप से? तो लिंक कर रहा है, दैट मींस फ्लक्स लिंक कर रहा है, लिंक तो कर रहा है, ये पक्का हो गया। अब ये तो जब ये लूप दूर जाएगा, तो ये लूप जब लूप यहां से यहां आ जाएगा, ऐसे ये लूप ऐसे तो मूव कर रहा है, तो लूप दूर जा रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट करने वाले डेवलप कर, यहां पे करेगा तो डिस्टेंस ये लेंगे और यहां पे करेगा तो डिस्टेंस ये लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो स्ट्रेट वायर की वजह से डाउनवर्ड ही रहेगी ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? स्ट्रेट वायर ने। किसने? स्ट्रेट वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया ये। और ये जैसे जैसे दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा। देखो फिर दोबारा से ये मामला था ना। अब आर ही तो जब यहां का लूप है तो इतनी डिस्टेंस यहां पर पहुंच जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ गई, जैसे जैसे लूप को सरकाओगे तो आर ही तो बढ़ रहा है, आर इंक्रीज, तो बी डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज तो फाई क्या? आल्सो डिक्रीज। और फ्लक्स डिक्रीज तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज आया तो इंड्यूस करंट डेवलप हुई, तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढ लो पहले। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज वही होता है जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है। फ्लक्स डिक्रीज होने का कॉज बताओ कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसका कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या है? नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का विरोध करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज किधर हो रही है? नीचे की तरफ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से है? स्ट्रेट वायर की वजह से। स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का विरोध करेगी। तो विरोध करेगी डिक्रीज होने का, तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगी? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना या घटाना? घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगी, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ऐड, और ऐड करने के लिए ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन, तो ऐड करने के लिए सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन कैसे? क्रॉस। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या लेनी चाहिए? क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस करंट ने प्रोड्यूस किया। और इंड्यूस करंट ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा कर पाएगी? जब करंट कैसी हो? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट आ गई क्लॉकवाइज, आया, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट होगी भाई, ये इंड्यूस करंट है। और जब क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगी तो सेंटर पर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा करेगी? डाउनवर्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाके ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तो इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा। नहीं आया? तो भाई विरोध करना है ना उसका। समझ में आया आपको यहां तक? तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रटिए मत, समझिए। आप जरा समझना, ये करंट है, ये लूप दे दिया ऐसे, और ये लूप ऐसे मूव करने लगा, करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है ना। तो एक बात बताओ, यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आर डिस्टेंस है, ये भी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? डाउनवर्ड। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है? स्ट्रेट वायर का, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, है ना। इस स्ट्रेट वायर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया? यहां आई तो कांस्टेंट है, तो आई कांस्टेंट तो बी कांस्टेंट। लेकिन जब ये ऐसे मूव करेगा तो जब ये यहां पे आ जाएगा तब भी, ये तो लॉन्ग इनफिनिटी स्ट्रेट वायर है, तो ये आर याद है आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते थे, परपेंडिकुलर, ये नहीं कि ऐसे ले लेंगे। कौन से डिस्टेंस देते थे? परपेंडिकुलर। इस पर पेन निकाले, ये लूप ऊपर मूव कर रहा है ना ऐसे, तो यहां पहुंचा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, तो आर चेंज हुई क्या? तो आर भी कांस्टेंट, बी भी, आई भी कांस्टेंट, तो बी भी कैसा? कांस्टेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फाई भी कैसा? कांस्टेंट। और फाई कांस्टेंट तो फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा,
चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर डायरेक्शन किस बात की, तो हम कहेंगे इसमें इंड्यूस करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगी, बस इतना कह देंगे इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, बिकॉज इस कॉइल से, इस रेक्टेंगल लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, इस कॉइल से, इस रेक्टेंगल लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। बस इतना बताएंगे, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ में आया? अरे आया, लिंक तो कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, लिंक करने वाला कांस्टेंट था। वो समझ में आया? ये एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। और बताता हूं, देखो अगला एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है? ये समझ में तो आ रहा है आपको? ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन ये आता है ऐसे कि एक ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दिया उसने, है ना, थोड़ा सा इधर से नापता हूं, ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? कैसा है? यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पर सेम है, एवरी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ये तो सिंबल है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें एक लूप यहां से ऐसे, देख रहा है इतना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की इतना ही हिस्सा तो इसके अंदर है, इसके इतना तो बाहर है। तो इस वाले लूप के इस वाले हिस्से में जो वाइट वाला पोर्शन है, इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं? नहीं, केवल इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही होंगी। अब इस लूप को अगर हम ऐसे सरकाएं, ऐसे मूव कराएं, तो इंड्यूस करंट की डेफिनेशन बताओ। तो ये तो जैसे इसको अंदर मूव कराएंगे, तो ये तो जैसे जैसे ये अंदर की तरफ चलेगा, तो देखो इसी के आगे में दूसरा डायग्राम बना देता हूं। नीचे नहीं है, ये लूप नीचे नहीं आ रहा, अंदर सरकेगा तो डायग्राम कैसे बनेगा? तो अंदर सरका तो ये डायग्राम ऐसे हो गया, थोड़ा सा अंदर चला गया, ठीक है। तो अब कितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया? इतना। तो इस लूप से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई होंगी, घट गई होंगी। अब ज्यादा एरिया मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है, ज्यादा एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब इतने वाले एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इतने वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई घट गई? तो बढ़ गई। इसे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वह एरिया बड़ा है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। तो जब एरिया बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो बड़ा है। किधर की तरफ बढ़ा है? देखो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा है, तो बी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। पहले केवल इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही थी, अब इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई घट गई? तो बढ़ गई, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स इंक्रीज, और फ्लक्स इंक्रीज तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, दैट मींस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढे, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज वही होता है जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है। तो फ्लक्स के इंक्रीज होने का कॉज क्या है? फ्लक्स के इंक्रीज होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी, कहेगी नहीं इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज नहीं होने देंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को वो घटाने की कोशिश करेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, इसको घटाने का कोशिश करेगी। ये पहले से यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको घटाने की कोशिश करेगी। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? डायरेक्शन सेम या अपोजिट। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो घट रहा है, बढ़ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन तो रखी है, तो ये बढ़ रहा है, तो इसको घटाने की कोशिश करेगी कौन? इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाएगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को वो घटा दे, और घटाने के लिए डायरेक्शन सेम या अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट। तो कैसा? ये वाला। तो ये मैग्नेटिक, इसमें इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट कर देगी, ऐसे। ये इंड्यूस करंट ने प्रोड्यूस किया है मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसा करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट कैसे होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी, और जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ये इंड्यूस करंट है, इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ऐसा, और इसकी, और जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ये इंड्यूस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया,
ये पहले से था, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, इंड्यूस करने अपना मैग्नेटिक फील्ड उतारा और इस मैग्नेटिक फील्ड को घटा दिया, नहीं आया। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती, जैसे ये लूप में यहां बना देता है ऐसे, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर मैं लूप यहां बनाता ऐसे और मैं कह रहा था कि ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि नहीं, इतने में तो एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है, केवल इस वाइड वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती चली जाएंगी, क्या हो चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। अब देखो केवल इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है ना, तो पहले ज्यादा एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही थी, अब कम एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है। जैसे ये बाहर निकला तो ऐसे तो हो जाएगा, तो कम एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है, तो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो रहा है, अब इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है। बी डिक्रीज तो 5 डिक्रीज, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, और इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगी वो फ्लक्स में चेंज आने का विरोध करेगी। इंड्यूस करंट उस कॉज का विरोध करती है जिसकी वजह से वो सेल प्रोड्यूस हुई है। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना। फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। तो मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का विरोध करेगी इंड्यूस करंट, कहेगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये वाला, इसमें ये तो लिंक कर रहा है इससे, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो इंड्यूस करेगी करंट, कहेगी नहीं मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं दूंगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को घटने से क्या करेगी, घटने से कैसे रोकेगी, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बना देगी। इंड्यूस करंट अपना करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, तो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगी वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाएगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटने से रोकेगी। तो घटने से रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐड होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड ये डिक्रीज हो रहा है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करेगी, बढ़ाने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ऐड, और ऐड होने के लिए डायरेक्शन कैसी, सेम, और डायरेक्शन सेम तो इसकी डायरेक्शन कैसी, क्रॉस, तो इंड्यूस करंट के जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करे उसकी डायरेक्शन भी कैसी, डाउनवर्ड। तो ये किसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये इंड्यूस करंट ने, ये इंड्यूस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और पहले से मैग्नेटिक फील्ड ये था और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था, तो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा दिया जिससे ऐड हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो घटने का विरोध करेगी, तो बढ़ाने की कोशिश करेगी। ये तो बढ़ाने के लिए कैसा, क्रॉस, क्रॉस कब बनेगा भाई, जब करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज, तो करंट आ गई क्लॉकवाइज। लेकिन एक बात सुनो, यहां तो समझ में आया। अब जरा तो सोचो कि अगर ये पूरा लूप, ये पूरा इसके अंदर लूप एंटर कर गया, ये यहां आ गया है ना, ये मूव करके अंदर आ गया यहां से यहां। अब इसके कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लिंक कर रही है, इतनी में लिंक कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर ये लूप यहां से मूव करके यहां आ जाए, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये बताओ इसके फुल एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही थी, और यही लूप मूव करके यहां आया है, यही लूप आया है मूव करके, अभी भी फुल एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कर रही है। इसके भी पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, इससे भी पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करने वाली इस लूप से और इस लूप से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, सेम है, अलग अलग है, सेम। तो बी कैसा है, कांस्टेंट, बी बढ़ा ही नहीं, यहां से यहां तक मूव करने में मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, तो फाई कैसा रहा, कांस्टेंट। और फ्लक्स कांस्टेंट रहा तो फ्लक्स में कोई चेंज आया ही नहीं, और फ्लक्स में चेंज नहीं आया तो कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो और सर्किट क्लोज हो तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा, फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी ही नहीं, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी तो डायरेक्शन शो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहां से यहां मूव करेगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। पहली बात समझ में आई आपको, ये क्लियर है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ, देखो यहाँ पे दो कॉइल दे रखे हैं, एक कॉइल ये रही, एक कॉइल ये रही, और बीच में मैग्नेट है, और मैग्नेट ऐसे मूव कर रही है, तो कह रहा है इस कॉइल में और इस कॉइल में दोनों में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए, क्वेश्चन ये है। तो ये मैग्नेट और कॉइल वाला क्वेश्चन आगे जो शुरुआत में हम कर रहे थे, तो पहले इसको देख लेते हैं, इस कॉइल को छोड़ें, इस कॉइल को देखें। तो जब मैग्नेट ऐसे जा रही है तो इसका जो नॉर्थ पोल है इस पोल से, इस कॉइल से दूर जा रहा है, पास आ रहा है,
देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगे इसमें, ऐसे है ना, ऐसे, और ऐसे निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें। और जब मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल इस कॉइल से, इस वाले कॉइल से दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल तो दूर जा रहा है इस कॉइल से, तो दूर जा रहा है तो फ्लक्स तो लिंक कर रहा है, और दूर जाएगा तो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगी। तो फ्लक्स क्यों घटा? नॉर्थ पोल के दूर जाने की वजह से, और नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को, नॉर्थ पोल को दूर जाने से, दूर जाने का विरोध करेगी। तो इस तरह से डेवलप होगी, इस नॉर्थ पोल का दूर जाने का विरोध करे। तो यहां पे कौन सा पोल आएगा? साउथ पोल। भाई ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा था, दूर जाने से फ्लक्स में चेंज आ रहा था, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही थी। फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? नॉर्थ पोल का दूर जाना। तो इंड्यूस करंट कहेगी नहीं, इस नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देंगे। तो इधर से देखने पर, मैग्नेटिक की साइड से, इस वाली साइड से देखने पर इधर साउथ पोल आएगा, और इधर से देखने पर नॉर्थ पोल आएगा। आया? तो मैग्नेटिक की साइड से देखने पर हम आंसर कैसे देंगे इसका बताएं? ऐसा नहीं कि बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक की साइड से देखने पर ए बी लूप, ए बी कॉइल ए में, इसे कॉइल ए मान लें, कॉइल फर्स्ट ए। मैग्नेटिक की साइड से देखने के पर कॉइल 1 में करंट कैसी? क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक के अपोजिट साइड से देखने पर, इधर से देखें इसी कॉइल को, तो करंट कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? चलो इसका हो गया। कॉइल 2 में देखें तो अगर देखो इस कॉइल का साउथ पोल इस कॉइल के क्या पास आ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे लिंक करेंगी, ऐसे एरो पे ध्यान दीजिए, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। तो जब ये साउथ पोल इधर जाएगा पास, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस करंट डेवलप होगी। इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करेंगी जिसके वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? साउथ पोल का पास आना। तो साउथ पोल के पास आने का विरोध करेंगी, तो साउथ पोल के पास आने का विरोध करेंगी तो कौन सा पोल डेवलप करेंगी? साउथ। तभी तो रिपल्सन होगा। पास आने का विरोध करेगी, इसमें दूर जाने का विरोध करेगी तो अट्रैक्शन, इसमें पास आने का विरोध कर रही है, पास ही तो आ रही है तो रिपल्सन। तो ये साउथ पोल, तो इधर से देखने पर नॉर्थ पोल। तो इस कॉइल 2 में मैग्नेटिक की साइड से देखने पर, मैग्नेटिक की साइड से देखने पर करंट कैसी? क्लॉकवाइज। कॉइल 2 में मैग्नेटिक की साइड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक के अपोजिट साइड से देखने पर करंट कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मेरे पास जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उस नोट्स में क्वेश्चन लिख रहा है और उसका आंसर ऐसे लिखा है बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कभी भी मैग्नेट और कॉइल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप किस डायरेक्शन से देख के करंट की डायरेक्शन बता रहे हो, ये देखने वाला पॉइंट जरूर बताना आप। ये वाली बात समझ में आई? एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा चलो आगे बताता हूं एक बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहले मैं उस क्वेश्चन को लिखूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, इससे आगे हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। जो अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाले थे, 2 क्वेश्चन है ना, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे इसमें, है ना। तो अगले लेक्चर में देखेंगे, 4th लेक्चर में। तब तक आप लेंथ लॉ की प्रैक्टिस करिए, इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालते हैं। थैंक यू।